मैं डॉक्टर प्रशांत वीर सिंह मदनावत, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से ई लेक्चर्स के माध्यम से BSc पार्ट द्वितीय के विद्यार्थियों के साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड में, विद्युत रसायन द्वितीय में अर्ध सेल विभव की भौतिक सार्थकता, नंसठ समीकरण, अर्ध सेल विभव से साम्य स्थिरांक का परिकलन आदि के बारे में विचार विमर्श करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। मानक सेल विभव से साम्य स्थिरांक किसी सेल के परपथ में तभी तक इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जारी रहता है जब तक दोनों इलेक्ट्रोनों के मध्य में विभवांतर हो, लेकिन यह विभवांतर समाप्त हो जाए तो अपक्रिया में साम्य स्थापित हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जिंक प्लस कॉपर आयन एक्वस, रिवर्सिबल अपक्रिया जिंक आयन एक्वस प्लस कॉपर। इस अवस्था में कॉपर आयन एक्वस और जिंक आयन एक्वस की सांद्रताएं भी साम्य में हो जाती हैं। अतः साम्य में के लिए साम्य स्थिरांक Kc, साम्य स्थिरांक को हमने Kc माना तो Kc बराबर जिंक आयन एक्वस की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम अपॉन कॉपर आयन एक्वस की कंसंट्रेशन का इक्विलिब्रियम, और इस अवस्था के लिए सेल का विद्युत वाहक बल का मान शून्य हो जाता है। इसलिए नंसठ समीकरण E बराबर E0 माइनस RT अपॉन NF ln जिंक आयन एक्वस की कंसंट्रेशन का इक्विलिब्रियम अपॉन कॉपर आयन एक्वस की कंसंट्रेशन का इक्विलिब्रियम। तो E बराबर 0, क्योंकि दिया हुआ है कि सेल विभव का विद्युत वाहक बल शून्य होता है, इसलिए E बराबर 0। तो 0 बराबर E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग जिंक आयन एक्वस की कंसंट्रेशन का इक्विलिब्रियम अपॉन कॉपर आयन एक्वस की कंसंट्रेशन का इक्विलिब्रियम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर R व F के मान रखने पर, तो E0 बराबर 0.0591 वोल्ट लॉग Kc। लॉग Kc बराबर N E0 अपॉन 0.0591 वोल्ट। इसलिए Kc बराबर एंटी लॉग N E0 अपॉन 0.0591 वोल्ट। अर्ध सेल विभव की सार्थकता। पहला पॉइंट, प्रत्येक अर्ध सेल की मानक सेल विभव की गणना चूंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के आधार पर की जाती है, अतः अर्ध सेल विभव के मान धातु आयन अपचयित होने की प्रवृत्ति Mn आयन एक्वस प्लस N इलेक्ट्रॉन परिवर्तित होगा किसमें, M धातु में, का माप है, मेजरमेंट है। इस प्रकार वे इलेक्ट्रोड जिनके अर्ध सेल विभव के मान बहुत उच्च हैं, हाई हैं, उन्हें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ युग्मित करने पर धातु आयन Mn आयन एक्वस विलयन में सरलता से अपचयित होकर अक्रिय धात्विक अवस्था में प्राप्त होते हैं।
सेकंड पॉइंट, कोई भी आयन किसी पदार्थ के साथ जितनी अधिक मजबूती से जुड़ेगा उस युग्म के लिए इलेक्ट्रोड विभव का मान उतना ही कम हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, धातु आयनों के साथ यदि कोई पदार्थ विलयशील संकुल लवण बनाता है तब भी उसके इलेक्ट्रोड विभव के मान में कमी आ जाती है। फोर्थ पॉइंट, सोडियम, मैग्नीशियम और जिंक जैसे सक्रिय धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव के मान उच्च ऋणात्मक होते हैं, अतः इनके यौगिक हाइड्रोजन से अवचेत नहीं होते, बल्कि ये हाइड्रोजन आयनों को अपचयित करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं, अर्थात ये अम्लों से, एसिड से हाइड्रोजन को मुक्त करते हैं। फिफ्थ पॉइंट, इलेक्ट्रोड विभव के मान धातु आयनों की प्रभावी सांद्रता या सक्रियता पर निर्भर करते हैं, अतः ये किसी अवलयशील लवण के विलयन में उपस्थित धातु आयन की सांद्रता अर्थात उस लवण की विलयता का माप है। अब है नंसर्ट समीकरण। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए गिब्स की ऊर्जा निम्न समीकरण की सहायता से प्रदर्शित की जाती है। डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी जीरो प्लस आर टी एल एन क्यू, इसे समीकरण नंबर 1 डालेंगे। यहाँ क्यू सांद्रता या सक्रियता का कोई उपयुक्त पद है। डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल, समीकरण नंबर 2, और डेल्टा जी जीरो बराबर माइनस एन एफ ई जीरो सेल, समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 1, 2 और समीकरण 3 से माइनस एन एफ ई सेल बराबर माइनस एन एफ ई जीरो सेल प्लस आर टी एल एन क्यू, समीकरण नंबर 4। उपरोक्त समीकरण में माइनस एन एफ का भाग देने पर तो ई सेल बराबर ई जीरो सेल प्लस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू, समीकरण नंबर, ये समीकरण नहीं, तो ई जीरो बराबर ई जीरो माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू, समीकरण नंबर 5। चूंकि R का मान R इज इक्वल टू 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, T बराबर 298 केल्विन, F बराबर 96,500 कूलम प्रति मोल, तो 2.303 RT अपॉन F बराबर 0.0591 जूल अपॉन कूलम। चूंकि जूल अपॉन कूलम बराबर वोल्ट, इसलिए 2.303 RT अपॉन F का मान होगा 0.0591 वोल्ट। समीकरण 4 और समीकरण 5 नंसर्ट समीकरण के विभिन्न रूप हैं। यदि सेल के लिए किसी सेल के लिए यदि मानक सेल विभव E0 तथा सक्रियता या सांद्रता के मान ज्ञात हों तो सेल का विभव को परिकलित कर सकते हैं। जैसे एक डैनियल सेल का आरेख
ज्ञात हो तो उस सेल का विभव को परिकलित किया जा सकता है। तो Zn सेल आरेख इस प्रकार होगा। Zn खड़ी लाइन, Zn आयन एक्वस 2 खड़ी लाइनें, Zn आयन कॉपर आयन एक्वस खड़ी लाइन कॉपर। लेफ्ट इलेक्ट्रोड या अर्थ सेल के लिए इलेक्ट्रोड विभव का मान EL बराबर E0 Zn आयन ऑब्लिक Zn प्लस RT/2F ln Zn आयन जिंक आयन एक्वस की कंसंट्रेशन। राइट इलेक्ट्रोड या अर्थ सेल विभव के लिए इलेक्ट्रोड विभव का मान ER बराबर E0 कॉपर आयन ऑब्लिक कॉपर प्लस RT/2F ln कॉपर आयन एक्वस की कंसंट्रेशन। मानक अवस्था में सेल विभव E0 बराबर E0 कॉपर आयन ऑब्लिक कॉपर माइनस E0 जिंक आयन ऑब्लिक जिंक। E बराबर E0 प्लस 2.303 RT/2F लॉग कॉपर आयन की कंसंट्रेशन अपॉन जिंक आयन की कंसंट्रेशन। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर R व F के मान रखने पर तो E बराबर E0 प्लस 0.0591 अपॉन 2 लॉग कॉपर आयन की कंसंट्रेशन अपॉन जिंक आयन की कंसंट्रेशन। यदि एक ऐसा सेल जिसका एक आयन बाईवैलेंट और दूसरा आयन मोनोवैलेंट हो तो फॉर एग्जाम्पल निकिल खड़ी लाइन, निकिल आयन एक्वस 2 खड़ी लाइनें, सिल्वर आयन एक्वस 1 खड़ी लाइन सिल्वर। अवक्रिया निकिल प्लस 2 सिल्वर आयन एक्वस परिवर्तित होगा निकिल आयन एक्वस प्लस 2 सिल्वर धातु। सेल विभव E बराबर E0 प्लस 0.0591 अपॉन 2 लॉग निकिल आयन की कंसंट्रेशन अपॉन सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। इसलिए एक सामान्य सेल अवक्रिया स्मॉल a कैपिटल A प्लस स्मॉल b कैपिटल B परिवर्तित होता है स्मॉल c कैपिटल C प्लस स्मॉल d कैपिटल D में। परिवर्तित होने के समय n इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड पर आते हैं, इसलिए नंसठ समीकरण E बराबर E0 प्लस 2.303 RT/2F लॉग C की कंसंट्रेशन की पावर C इंटू D की कंसंट्रेशन की पावर स्मॉल d अपॉन A की कंसंट्रेशन की पावर स्मॉल a इंटू B की कंसंट्रेशन की पावर स्मॉल b होता है। धन्यवाद।